प्रियो, हम बाइबल वचन में देखते हैं कि कैसे शैतान हमेशा से ही लोगों को भरमाना चाहा है, किंतु अपने कार्य में फेल होने के बाद बाइबल के वचनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कैसे शैतान यीशु मसीह, जो कि स्वयं परमेश्वर है, भजन संहिता का एक छोटा सा अध्याय निकालकर भरमाने का प्रयास करता है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को यहाँ से गिरा दें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वे आपकी रक्षा करें। वे आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस तक न लगे। धर्मशास्त्र कहता है तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करो। आप समझ लीजिए, शैतान आज भी वही कार्य कर रहा है, वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। कितने ही लोग परमेश्वर के बाइबल वचन को छोड़कर गलत शिक्षा में पड़ गए हैं। यह वीडियो जबकि पवित्र आत्मा पर आधारित है, तो मुझे भी काफी सोच विचार कर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वचन अनुसार पवित्र आत्मा की निंदा किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं होती। हम एक बार फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की चर्चा करने जा रहे हैं, और इस वीडियो में हम केवल वचन से ही बात करेंगे। पुराने नियम से लेकर नया नियम के उन भागों को देखेंगे जहां परमेश्वर अपना कार्य करते हैं। एक मसीही भाई हमारे इस वाले वीडियो पर कमेंट करते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 पद से इस वचन अनुसार कहते हैं कि मसीह का दूसरा अवतार हो चुका है, अर्थात आगमन। तो आइए हम सबसे पहले पुराने नियम से पवित्र आत्मा के कार्य को देखेंगे कि परमेश्वर अपना कार्य किस तरह करते हैं। लिखा है निर्गमन 31 अध्याय का 3 में, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। न्याय 3 अध्याय का 10 में, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा कुशत्रशातम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशत्रशातम पर जयवंत हुआ। दूसरा शमूएल 23 का 2 में लिखा है यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। लिखा है यशाया 61 का 1 में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यूएल 2 का 28 और 29 में लिखा है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। जकरिया 12 का 10, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर अपना कार्य कैसे करते हैं, अपना आत्मा मनुष्य पर भेजकर या मनुष्यों की अगुवाई करके। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ऐसे ही किसी अन्य कारणों से नहीं आते थे। जब कभी कोई विशेष कार्य होता था तभी वह आते थे, और हम यह भी देखते हैं जैसे ही उनका वह कार्य पूर्ण होता वह यहोवा के पास लौट जाया करते थे। अब हम देखते हैं नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह आत्मा मैं पिता के पास जाऊंगा तो फिर से तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। प्रियो, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 26 को देखते हैं, लिखा है परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जब इस वचन को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सच में ईश्वर की आत्मा अवतरित होगा यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। लेकिन जरा सा रुकिए और ध्यान दीजिए,
यीशु मसीह इसके आगे संपूर्ण बात बतलाते हैं कि वह आत्मा कैसे आएगा और वह क्या कार्य करेगा और किस रीति से करेगा। आइए हम उस वचन को विस्तार से आपको बतलाते हैं जिस वचन को लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया नामक कलीसिया दावा करता है मसीह अवतरित का। यूहन्ना 16 अध्याय का 7 से लेकर 15 पद तक इस प्रकार है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रियो, इस वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम में परमेश्वर भेजते थे, जो सहायक के रूप में आकर परमेश्वर के लोगों को धार्मिकता का मार्ग बतलाने हेतु और सहायता करते थे। और फिर आज भी परमेश्वर का कार्य ऐसा ही है। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे मध्य उपस्थित हो जाता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और सहायता करता है, और हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। वचन में लिखा है मत्ती 18 का 20 में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मरकुस 13 का 11 में लिखा है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। प्रियो, हम देख सकते हैं इस वचन अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कैसे कर रहे हैं, किंतु आज कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालकर गलत तरीके से लोगों को बतला रहे हैं और कहते हैं यह कार्य करने के लिए वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा अवतरित हुए है। दूसरा पत्रस 3 का 16 में लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र का वचन को खींच तान करना नाश का कारण बनता है। इसी वचन का आगे 17 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंस कर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। आज जो लोग नया परमेश्वर खोज रहे हैं वह लोग अपने ही प्राण का नाश का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वह लोग अपने स्थिरता को खो चुके हैं। और इसी वचन का आगे 18 में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा का बखान युगानुयुग होती रहे, आमीन का वर्णन करती है, अर्थात यीशु मसीह के नाम से ही प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रियो, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। मत्ती 24 का 4 और 5 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसी वचन का आगे लिखा है 11, 12 और 13 में,
बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसी वचन का आगे लिखा है 23 से लेकर 26 पद में, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कुठरियों में है, तो प्रतीति न करना। प्रियो, आज हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में बहुत से झूठे मसीह उठ खड़ा हुए हैं और बहुत से लोग भरमाए जा चुके हैं। मैं आपको पहला यूहन्ना 3:7 अनुसार कहती हूँ, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी न्याय धर्मी है। चमकती पूर्वी बिजली जिसका वर्णन करती है, मुझे तो ऐसा लगता है मानो वह वही शैतान है जिसका वर्णन यीशु मसीह अंतिम दिनों की कथन में कहते हैं। लूका 10:18 में उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मुझे लगता है वह वही शैतान है, क्योंकि वचन में आगे लिखा है इस प्रकार, प्रकाशित वाक्य 2:13 में, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। प्रियो, जैसा कि वचन हमें बतलाती है कि शैतान भी परमेश्वर का नाम लेकर लोगों को भरमाता है। आपकी मर्जी, आप जिस पर भी विश्वास करें, संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करें, परंतु यह वीडियो पवित्र आत्मा के विषय में है, तो अनजाने में कुछ गलती हुई है तो लूका 12:10 अनुसार, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। मैं भी क्षमा चाहूंगी। यूहन्ना 3:16 से 21 तक, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। बाकी संपूर्ण बाइबल वचन का अध्ययन करने के बाद ही वचन अनुसार चले और किसी पर भी विश्वास करें। धन्यवाद।